जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूंगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाजिरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले शुक्राना सत्संग है। 5:15 हो चुके हैं संगत जी। आज 26 अगस्त है, दिन मंगलवार है और हरतालिका तीज है संगत जी। ये भादो महीने की तीज है। तो संगत जी, हमारे यहाँ ये तीज बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। निर्जला उपवास रखा जाता है संगत जी। दिन भर रात भर पूजा होती है, रात जागरण होता है संगत जी। तो आज मेरा भी तीज का व्रत है और सभी सुहागनों को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। और सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, मेरे पुरखों, मेरे पूर्वजों से और मेरे गुरु पिता से, मेरे बादशाह से, मेरे शहंशाह, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरा सहारा, सब कुछ जो मेरे गुरु पिता है और सभी से मैं हाथ जोड़ के, जो मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, ठेस पहुँचाया हो, कुछ बुरा किया हो, जो जाने अनजाने में भी हुआ हो, इन सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। मेरे अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहा था कि तुलसी की पत्ती, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक, इसका काढ़ा बना के पी, 3 दिन तक पी, बीपी की समस्या और नसों की ब्लॉकेज सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैंने इग्नोर किया, लेकिन ये मैसेज गुरुजी ने मेरे सामने एक दिन में कम से कम संगत जी 2-3 बार डाला और ये भी बोला था उनने कि तू बार बार इग्नोर कर रही, बार बार दे रहा हूँ, कर ले नहीं तो तकलीफ़ में आ जाएगी। अब संगत जी, बीपी की तो मैं हाई बीपी की पेशेंट हूँ, तो मुझे तो पता नहीं कि क्या क्या तकलीफ़ें बन रही है, लेकिन तकलीफ़ तो होती रहती थी। पर गुरुपा की दया से मैंने वो काढ़ा भी बनाया संगत जी। पहले गुरुजी को भोग लगाती कि गुरुजी इसे ब्लेस करें, फिर मैं पीती थी संगत जी। क्योंकि गुरुजी की ब्लेस की हुई चीज़ें 2 से 3 गुना बेनिफिट होके शरीर में जाती है संगत जी। तो जो भी तकलीफ कष्ट थी जो गुरुजी को काटनी थी, वो उनने बार बार मैसेज दिया संगत जी। इतने तो मेरे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं आए जो तुलसी की पत्ती, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक, इनका काढ़ा बनवा के गुरुजी ने पिलवाया है। बहुत ही कई बार मैसेज आए संगत जी। तो मुझे भी लगा कि अगर इतनी बार प्रेशर मिल रहा है, अगर गुरुजी प्रेशराइज कर रहे हैं, तो इसमें हमारा ही भला है। तो संगत जी, मैंने वो किया। और भी मेरे शुक्राना सत्संग है संगत जी। कल यानी कि यस्टरडे
25 अगस्त को मैं जब फ्री हुई तो संगत जी बहुत तकलीफ़ हो गई मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बीमार पड़ी हूँ। और कुछ समय से संगत जी चेक कर रही हूँ मैं कि जो पूर्णिमा आती है और जो अमावस्या आती है, उस समय मैं बहुत बीमार पड़ जाती हूँ। पर बीमार तो मैं पड़ती हूँ, पर गुरुपा के चरणों में माथा टेकने से, उनके जल प्रसाद से वो तकलीफ़ें मेरी ठीक हो जाती है। कल भी बहुत बीमार हुई थी संगत जी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, पर गुरुपा ने आदेश दिया कि बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी संगत जी फ्रिज में रखती हूँ। बड़े मंदिर का जल प्रसाद एक ढक्कन भर के पिया। वो ठंडा जल प्रसाद, जिसे गंगा जल भी बोल सकते हैं हम, वो जैसे ही बॉडी में गया संगत जी, रोम रोम जैसे खुल खिल उठा। वो इतना अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी मुझे धीरे धीरे बहुत रिलीफ मिलने लग गया। ऐसे लग रहा था कि कोई बीमारी ही नहीं है। तो ये इसके लिए भी गुरु पिता का अनंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पिता का अपने। और संगत जी, ये मैं आज ही का सत्संग बताती हूँ। जो रात में मुझे ड्रीम आया था, ड्रीम में संगत जी बहुत सारे लोग हमारे घर में आए हैं। हालांकि वो घर भी किनका था मुझे नहीं पता, सब कुछ अलग थलग जगह थी। और हमारा पूरा परिवार, और भी बहुत बड़े लेवल, बहुत बड़े रूप में हमारा परिवार था। बहुत सारे रिश्तेदार थे। आखिरी आखिरी में संगत जी सबका जाना हो गया। जब मैं बाहर निकली तो संगत जी कम से कम 8 से 10 लोगों ने मुझ पे अटैक किया और मुझे किडनैप करके ले जा रहे थे। ये मैं आपको ड्रीम के बारे में बता रही हूँ संगत जी। और मेरे साथ मेरा बेटा भी था। तो संगत जी, उन लोगों ने हमें स्प्रे किया ताकि हम लोग बेहोश हो जाए। लेकिन जैसे ही वो हम लोग के स्प्रे करके हावी होने लगे संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरु जी याद आए संगत जी, सिर्फ गुरु जी। मैंने जोर से चिल्लाया कि गुरु जी मदद करो, गुरु जी, गुरु जी मदद करो, हेल्प करो गुरु जी, गुरु जी बचा लो गुरु जी। संगत जी 3-4 बार मैंने गुरु जी का नाम लिया। उसके बाद मैं चुप हो गई। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे और मेरे बेटे ने, कि उस स्प्रे का असर नहीं होए और उन लोगों से हम लड़ सकें, बच सकें। कितनी बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने इस तरह से काटा संगत जी। लेकिन गुरुजी तो हर तरह से हर जगह साथ देते हैं संगत जी। उस समय क्या हुआ क्या नहीं संगत जी, कुछ तो मुझे याद नहीं है। लेकिन इतना याद है, जब मैंने गुरुजी को याद किया, कुछ ही सेकंड बाद संगत जी बहुत सारे लोग आ गए। उन लोगों ने हमारी मदद करी। उन लोग जो हमको पकड़ने आए थे, उन सबको खदड़ खदड़ के मार मार के भगाया। लेकिन संगत जी, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी मैं, कि संगत जी इतना बड़ा परिवार, हम लोगों का इतना बड़ा परिवार, कम से कम 15-20 लोग, 25 लोग, और जो बाहरी लोग किडनैप करने आए हैं, तो चिल्ला चोट मची। उनमें से मुझे किसी की याद नहीं आई। ना मुझे अपने सास ससुर की याद आई, ना पति की याद आई, ना रिश्तेदारों की याद आई। सिर्फ मैंने अपने गुरु पिता को याद किया कि गुरु जी बचा लो। और संगत जी, ऐसा हो नहीं सकता कि भक्त ने आवाज़ दी है तो भगवान दौड़ के ना आए। उनने बचाया मुझे, मेरे बेटे को, हम दोनों को बचाया। वो पल बहुत खतरनाक था संगत जी। जब 8-10 लोग एक बच्चे और एक लेडीज़ पे हावी हो जाएं तो बचना तो नामुमकिन है। लेकिन गुरु की जहाँ शिव की छत्र छाया में वो बच्चा है, वो इंसान है, तो संगत जी उसका तो कोई बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा जो आपने ड्रीम दर्शन में काटा। और संगत जी, एक और मैं बताना चाहती हूँ शुक्राना। अभी 2 दिन पहले मेरे बेटे, रात का टाइम था, दोनों जने गए थे। मेरे छोटे बेटे को कुर्ता पजामा सिलवाना था तो दोनों गए। लेकिन संगत जी, एक अजीब सी मुझे घबराहट हो रही थी कि दोनों जा रहे हैं, बारिश का मौसम है। और एक कभी कभी एक दिल में अजीब सी आवाज़ भी आती है संगत जी कि कुछ होए नहीं। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा दोनों की रक्षा करना। क्योंकि संगत जी, दिल की निकली हुई आवाज़, कभी कभी लगता है कि हाँ कुछ गलत होने वाला है। तो गुरुपा ने कोई कष्ट हो रहा होगा जो मुझे टेलीपैथी के थ्रू फील करवाया कि अरदास कर, कष्ट कट जाएंगे। और भी गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग कर, शुक्राना कर, तेरे कष्ट कट जाएंगे। कष्ट चल रहे हैं। बेटा भी संगत जी, इस मेरा बड़ा बेटा इस वक्त कुछ परेशानियों से निकल रहा है, जो मेरे गुरु पिता बहुत अच्छे से जानते हैं। पर मैं ये भी जानती हूँ कि वो उन परेशानी से भी निकाल लेंगे।
उनके सिवा तो कोई भी नहीं है जो हमें समझ सके, परेशानी समझ सके, साथ दे सके। तो संगत जी, मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु पिता का, मेरे मालिक का, जिन्हें मैं बादशाह भी कहती हूँ, शहंशाह है वो सिर का ताज है संगत जी। उनके तो मैं चरणों की धूल हूँ संगत जी। इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं वो, इतनी मामूली सी बात रहती है पर उसके लिए इतने बड़े बड़े काम कर जाते हैं संगत जी, हमें पता ही नहीं पड़ता कब कौन सी बीमारी क्या चीज़ हावी हो जाए। मैंने आपसे कहा था कि पूर्णिमा और अमावस्या जो आ रही है वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है। मैं ये भी जानती हूँ संगत जी कि कोई मेरे पीछे पड़ा है मुझे हटाने के लिए, या मुझे मेरे परिवार में गिराने के लिए। मैं नहीं जानती संगत जी, और वो कौन है ये भी नहीं जानती संगत जी। पर मैं इतना तो जानती हूँ कि मेरे सिर पे महाशिव का हाथ है, उनकी बेटी हूँ मैं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि किया कराए का असर थोड़ी देर तो होता है, तो वो मुझ पे होता है संगत जी। बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ती हूँ संगत जी। ऐसा लगता है जैसे हार्ट मेरा फेल हो जाएगा और मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन जानती हूँ संगत जी कि बुरा असर होता है, लेकिन वो पिता कभी गिरने नहीं देता क्योंकि वो संभाले हुए हैं संगत जी। हमें इतना प्यार हमारे पिता से मिल रहा है तो सोचो हमें उन्हें कितना प्यार करना चाहिए संगत जी। वो गुरु हैं, वो पिता हैं, लेकिन संगत जी वो भी प्यार चाहते हैं। एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरु को प्यार दो तो उनसे प्यार मिलेगा। संगत जी बहुत प्यार करिए उन्हें, वो बहुत ही प्यारे हैं, वो बहुत अजीज हैं हमारे लिए। उनने पुरानी संगत से कहा था कि तुम लिपस्टिक भी लगाओ तो भी मुझे याद करना। इसका मतलब है कि हमारे जहन में, हमारे रोम रोम में गुरु जी को इस तरह से बसा लो संगत जी कि दिन भर ख्याल गुरु जी का रहे, चलो तो गुरु जी का ख्याल रहे। अगर पैर डगमगाए, गिरते गिरते बचे, स्लिप खाए या कुछ परेशानी में आए तो सिर्फ वो याद आए, क्योंकि वो ही साथ देंगे संगत जी। और मैं तो हाथ फैला चुकी हूँ और हाथ खड़े कर चुकी हूँ कि मैं जानती हूँ मेरा कोई भी नहीं है सिवाय मेरे गुरु पिता के। तो मैं तहे दिल से अपना शुक्राना सत्संग अपने मालिक के चरणों में रखती हूँ संगत जी। और इन संगत जी से कभी मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि बहुत जल्दी टाइम टू टाइम मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं संगत जी। जिनके बाद भी मेरा सत्संग जाए आप भी ज़रूर सत्संग इनके पास अपलोड शेयर करिएगा, जल्द से जल्द अपलोड कर देती है संगत जी। कोई परेशानी नहीं आती, कोई टाइम नहीं लगता, तो आप भी इनके पास सत्संग भेजिए। और सभी संगत परिवार से गुरु जी से अरदास करती हूँ तीज हर हरतालिका तीज की कि हे भोलेनाथ सभी के सुहाग की रक्षा करना गुरु पिता। आज तीज सुहाग की निशानी है संगत जी, गुरु पा सबकी रक्षा करना। और मालिक मैं आज तीजा का ये उपवास करके उद्यापन करवा रही हूँ, उसके पीछे क्या कारण है आप जानते हैं गुरुपा। आपसे और माँ पार्वती से, माँ गोरा से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे उद्यापन के बाद ये उपवास मैं छोड़ दूंगी, पर पिता परमेश्वर आपके दामाद पे, मेरे पति पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि कहते हैं उपवास छोड़ा नहीं जाता, किसी को दे दिया जाता है। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। और माँ गोरा उनकी रक्षा करना और सभी के पति की रक्षा करना। संगत जी इनका भी छोटा परिवार है, इनके पूरे परिवार की रक्षा करना। सभी सुहागनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पिता परमेश्वर को शुभकामनाएं। मेरे मालिक के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक। संगत जी सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो गया, आज इतना ही। मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो गुरु पाके, जय हो संगत जी, जय बद्री विशाल। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।